स्टेडियम के बारे में हमसे कुछ बोलने के लिए, तो स्टेडियम के लिए सबसे पहले समझ लीजिए पैसा आ चुका है। स्टेडियम में कुछ जमीनी विवाद चल रहा है, डीएम के आप लगे हुए हैं और विवाद खत्म होते ही शायद अगले महीना उद्घाटन होगा और रुपया आया हुआ है, स्टेडियम बनेगा। मैं एसपी और डीआईजी और डीजीपी रहा और मैं सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में हमेशा जुड़ा रहा। इसी क्षेत्र में भी मैं डीआईजी एसएसबी रहा। यहाँ पे भी मैंने उस समय कई छोटे मोटे टूर्नामेंट वाल्मीकि नगर इन सब में करवाया था। मधुबनी स्टेडियम में भी हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम करवाए थे, लेकिन वो काफी पहले की बात है। हो सकता है अभी के युवा वर्ग उसको ना जानते हो, लगभग 15-20 साल पहले की बात है। लेकिन मैं जहाँ मध्य प्रदेश में था वहाँ मैं वॉलीबॉल से जुड़ा रहा, रेसलिंग एसोसिएशन में रहा, मैं फुटबॉल का भी कई प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा और स्टेट लेवल पे भी रहा। और मैं जब एसएसबी में भी डीआईजी था तो मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ही देखता था, मतलब ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ये सब देखता था। तो पूरे देश की प्रतिभाओं को हम लोगों ने निखारा था। तो मेरा अपना जो है कि मध्य प्रदेश में या दिल्ली में एसएसबी में हम लोग पूरे देश की प्रतिभा को जो नेशनल लेवल पे अच्छा खेलते थे उनको तत्काल कहीं ना कहीं हम लोग या तो एसएसबी में ले देते थे, ताकि एक बार उनकी नौकरी जब सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, तो फिर वो खुल के प्रदर्शन करते हैं, अच्छा करते हैं। और जो बाकी बच्चे जो ट्राई करते हैं उनको लगता है कि अगर मान लो किसी वजह से अगर किसी जगह नहीं जा पाए तो एक मिनिमम जो जीवन यापन के लिए होना चाहिए वो उपलब्ध है। तो इसीलिए एक आपने देखा होगा कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है। हरियाणा में जो उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है और वो खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट भी करते हैं। तो बिहार में भी उसकी आवश्यकता है और हम सब प्रयास करेंगे। ऐसे ही जब प्रयास होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो मैसेज ऊपर जाता है। ये एक तरीका है, माध्यम है जिससे अपना मैसेज आप दे सकते हो। नीरज झा मेमोरियल जो क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हुआ है उसकी बहुत सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अच्छा संदेश भी देता है उस व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, कि उन्होंने क्या काम किया था। उनका जो नेचर था, जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे काफी परिचित रहा, अपने क्षेत्र को लेके विकास के प्रति, और जो ऊर्जावान थे काफी, वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने का नया प्रयोग करते। और दूसरा, चूंकि वो युवाओं को बहुत मौका देते थे, तो ये क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जब आप युवाओं को मौका देते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, अगर उसमें नैसर्गिक जिसमें भी प्रतिभा होगी तो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर हम लोग ये सब प्रयास करते रहेंगे तो कई ऐसे एक से एक क्षमतावान लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए जिंदगी में, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। अगर आप मौका नहीं देंगे तो कहाँ से बढ़ेगा। आजकल के समय में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, बेहतर कोचिंग की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज की, किट की आवश्यकता है। इससे एक शुरुआत होती है। इसमें आप जैसे आज कुछ प्लेयर्स थे जो आपने सिंगल आउट किया होगा कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको आपने अगर मौका दे दिया आगे बढ़ने का, अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा जो आयोजित किया गया है इस तरह का कार्यक्रम, ये किनकी याद में किया है? स्वर्गीय नीरज झा मेरे बड़े भैया थे, मेरे बड़े कैप्टन रहे हैं जिन कॉलेज के, तो मेरे सेलेक्टर भी रहे हैं। उनके याद में होता है। वो तो चले गए, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोगों को यहाँ से गए हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है, डिस्ट्रिक्ट में आप अभी क्या है, क्रिकेट 2 फॉर्मेट हो गया, रेड बॉल और व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल से लीग होता है और व्हाइट बॉल से हम लोग 30 ओवर का मैच करा करके अनुमंडल में खिलाड़ियों को जिला के लिए इससे निकालते हैं कि कितने अच्छे प्रोत्साहन देते हैं कि ये मैच को इसके रन से, इसके स्कोर से आगे हम लोग चयन करते हैं जिला के लिए। उनकी धनी, प्रतिभा की धनी की चर्चा करना बहुत कम हो जाएगा, जितना भी कहूँ वो कम है। क्रिकेटर भी रहे, हमारे सीनियर भी रहे, कॉलेज में अच्छे प्रशासक भी रहे, डिसिप्लिन भी हम लोगों को सिखाए, तो उनमें जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। हम लोगों के लिए समाज सेवी भी रहे, वो जब तक रहे हम लोगों को नहीं लगता था उस समय में क्रिकेट में भी आज तक हम लोगों को कहीं कोई कमी नहीं होने देते थे एज ए गार्जियन। ये 14 तारीख को स्टार्ट हुआ था और आज 23 तारीख को फाइनल है और ये दूसरा सीजन है उनके नाम पे, और कोशिश रहेगा कि जब तक हम लोग हैं तब तक ये चलता रहे। मैं चाहूंगा उनको याद करें, श्रद्धांजलि दें, ये इससे बड़ा क्या उनके लिए संदेश देंगे। और प्लेयर अच्छे से खेले उनके नाम पे और आगे खेले, स्टेट खेले, इंडिया खेले, यही वो संदेश है। मेरा नाम ओंकार नाथ है। आज जैसे मधुबनी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो नीरज झा मेमोरियल क्रिकेट जो टूर्नामेंट का आयोजन का फाइनल मैच अभी था और उसमें जो झंझारपुर की टीम जीती है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और जो हमारा उप विजेता है मधुबनी की टीम उनको भी शुभकामना देते हैं। और इतने सफल आयोजन के लिए नीरज जी का अपना जो सामाजिक राजनीतिक बहुत ही अच्छा काम किए हैं, उनको बखूबी उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनके जो भतीजा हैं वो बहुत, और जो समाज के लोग हैं उनके जो अच्छे काम किए गए हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए ये लोग कृत संकल्प हैं। और
जो आज का जो फाइनल मैच का जो अभी आयोजन है बहुत ही अच्छा है। और हमको लगता है जो हमारा जो खेल के प्रति जो प्रेम है और अभी जो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों ही खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है। और जो पहले था कि खेलोगे लोग, कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये नहीं, खेल कूद से में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हमारे युवा उसके लिए हम चाहेंगे जो अभी माहौल है और अपने आप को डेवलप करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो रजिस्टर्ड क्लब है जिला अंतर्गत अनुमंडलीय स्तरीय, वही खेला है। में जयनगर, अनुमंडल, बेनीपट्टी, झंझारपुर और टाउन में 2 टीम है। स्वर्गीय नीरज झा के नाम पे ये प्रतियोगिता कराया जा रहा है। उनके भतीजा सुभाष झा हैं, वो अध्यक्ष थे इस टूर्नामेंट के लिए, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता झा ही थी। उनके परिवार वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा आयोजन हमारे गांव में आके किए। नाम अजय कुमार झा हुआ, भूतपूर्व मुखिया मधेपुरा। मैं मेन बैट्समैन हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ ऑलराउंडर के तौर पर। क्या सीखा आपने इसमें? जी बिल्कुल, क्रिकेट का गेम है या कि फिर कोई भी गेम है, स्पोर्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। हर खराब परिस्थिति में आप वहां से कितना अच्छा कोशिश करके, आज हम लोगों ने यही सीखा जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, सब यदि मिलके क्रिकेट खेलते हैं तो उसके कारण हम लोग का टीम आज विनिंग किया है। सब अच्छा क्रिकेट खेले हैं, साथ में मिल जीत गया हूँ तो खुश तो हूँ, साथ में अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया हूँ तो उसके लिए भी बहुत खुशी है। जो कि आदित्य सिंह है जिन्होंने 51 जो ओपनिंग नीतीश झा जी गए थे, वो भी बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हम लोगों का। तो फिनिशिंग टच हर मैच में सुभाष की तरफ से मिला है और जो कि आज भी मिला है। हम लोग का लगातार तीसरा अनुमंडल फाइनल था, जो हम लोग लगातार बिल्कुल सीखने को मिलता है सर। और जितना मेहनत करेंगे, रणनीति था कि यहाँ भी हम लोग खेलें और फाइनल जीते, क्योंकि हम लोग की टीम काफी अच्छी थी और लगनशील थी। पिछले साल की तरह इस साल भी स्वर्गीय नीरज झा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें झंझारपुर जीती, मधुबनी टाउन हारी है। और दोनों टीम के खिलाड़ी को हम शुभकामना देते हैं और जो कमेटी है उनको भी बधाई देते हैं। बनाना चाहते हैं क्रिकेट खेल में बनाना है तो ड्यूज बॉल से खेलें, टेनिस बॉल का सहारा नहीं लें। और अच्छा शहर, अच्छा घर और अच्छा खेल हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मुराद खान नाम हुआ, अपने जमाने के हम ऑलराउंडर थे, रणजी तक हम गए थे। हेमन ट्रॉफी 5 बार खेले, यूनिवर्सिटी 5 बार खेले, यूनिवर्सिटी कैप्टन भी थे हम। झंझारपुर की टीम ने टॉस जीता था। पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था, जैसे कि उन्होंने इस सत्र में 2 मैच और फाइनल जीते हैं, जिसमें टॉस जीत करके उन्होंने उसमें भी क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था। तो इतिहास तो ऐसे दोहराती नहीं है क्रिकेट में, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटने होते हैं। उसी अंदाज में झंझारपुर की टीम ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया था। तो वस्तु स्थिति यह है कि पहले इनिंग की समाप्ति पर जो मधुबनी टाउन की टीम ने टॉस हारने के बाद उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उसमें 30 ओवर के खेल में, पूरे 30 ओवर के खेल में ऑल आउट हो गई और 131 रन बनाई। स्वर्गीय नीरज झा अनुमंडल स्तरीय इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 का फाइनल मुकाबला झंझारपुर अनुमंडल बनाम मधुबनी टाउन के बीच। मैं देर से आए दर्शकों के बता दूं, जब सिक्का उछाला गया था, कल वही थाना प्रभारी आए हुए थे, इनके हाथों सिक्का उछाला गया था, तो लक्ष्मण झंझारपुर के कप्तान ने टॉस जीते और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। निमंत्रण दिए मधुबनी टाउन को। 30 ओवर के समाप्ति पे 10 विकेट खोने के बाद 131 रन बनाए। 132 रन का लक्ष्य दिए हैं झंझारपुर अनुमंडल टीम को। विजेता फुलपरास अनुमंडल, इसी के सटे हुए झंझारपुर अनुमंडल। तो शानदार जीत झंझारपुर की टीम ने जीता और इस बीच मैच समाप्ति हो चुकी है। बता दूं, झंझारपुर की टीम ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया था और वो झंझारपुर की टीम 125 रन अभी बना ली है और जीतती है। 6 विकेट से इन्होंने जीत हासिल की है। इसी जानकारी के साथ मैं यहाँ समझा देता हूँ और